कक्षा 11 पाठ 9 से यह शांति यह शांति शांति पाठ से है। यह पृष्ठ 287 पर बच्चों देख सकते हैं। अब इसमें कक्षा 11 जो पाठ शांति है, यह शांति से क्या तात्पर्य है, शांति का क्या अर्थ है, और उसमें देखना है। अब इसके बारे में हम यह देखते हैं कि शांति हम का अर्थ क्या है। तो पहले हम शांति का अर्थ में जानकारी करते हैं। अर्थ शांति का अर्थ, तो हम शांति का अर्थ है कि युद्ध न होने की स्थिति से लिया जाता है। शांति का अर्थ यह है कि युद्ध न होने की स्थिति से लिया जाता है। और इसमें शांति से हमारा अभिप्राय है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आपसी व्यवहार को सुनिश्चित करना, आपसी व्यवहार को सुनिश्चित करना। जैसे कि हम देखते हैं कि चूँकि युद्ध का आरंभ क्या होता है, व्यक्ति को हमेशा शांति बनाए रखना होता है, ठीक है, और व्यक्ति को हमेशा जो है शांति जीवन यापन करना चाहिए। कभी कभी स्थिति आ जाती है तो उसे, चूँकि युद्ध का आरंभ जो है लोगों के कैसे चलता है, दिमाग से चलता है, लोगों के दिमाग से चलता है और होता है। इसलिए शांति के बचाव भी कैसे होने चाहिए, लोगों के मस्तिष्क से होने, मस्तिष्क में ही रचे जाने चाहिए। तो कहा जाता है कि जैसे हम व्यक्ति जो है, युद्ध का आरंभ लोगों के युद्ध के दिमाग से चलता है, और इसलिए शांति के भी बचाव कैसे होते हैं, मस्तिष्क में ही रचे जाने चाहिए। यह जो है, यह हमारा क्या है, शांति का प्रतीक है। हम पहले यह देखते थे कि हमारा जो है शांति जो का प्रभाव जो था चला आ रहा था, तो हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जब दूसरा विश्व युद्ध हो तक, समाप्ति तक, छोटे बड़े 1400-500 लड़ाई उस समय लड़े जा चुकी थी। और इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध में देखा जाए तो जर्मनी ने लंदन में भयंकर जो है उस समय बमबारी की। अब उस बमबारी में बहुत नुकसान हुआ और अंग्रेज़ों ने 1000 बम बरसाने वाले विमान को उन्होंने जर्मनी में बम बरसाने के लिए भेज दिया। अंग्रेज़ों ने जर्मनी में 1000 जो है बम बरसक विमान को जर्मनी में भेज दिया, जिससे
वहाँ पर क्या हुआ कि युद्ध खत्म होने को थे। उस समय हमारी स्थिति क्या थी, जो विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय युद्ध समाप्ति की ओर था। उसी समय अंग्रेज़ों ने जर्मनी पर जो है 1000 बम बरसा दिए और तभी अमेरिका ने, उसी समय अमेरिका ने जो है जापान पर भी, जापान के जो हिरोशिमा शहर है, नागासाकी, उस पर जो है परमाणु बम गिरा दिए गए। अमेरिका ने, उसी समय अमेरिका ने जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिरा दिए और इसमें 20,000 लोग, बम गिरते ही लोग मर गए और जो बचे वह अपाहिज हुए, विकलांग हुए। ऐसी स्थिति में यह देखने को मिलता रहा और इसी से अभिप्राय हम देखते हैं कि हमारा जो है यह नागासाकी में बम गिराते ही सभी लोग मारे गए। अब देखते हैं, अब इसका यह जो है शांति का अर्थ है, शांति से हमारा क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो युद्ध में क्या होता है, सभी का नुकसान होता है। नुकसान हुआ, नुकसान के समय जो है इसमें नुकसान होता गया और इतना ही नहीं, अब देखते हैं इस पाठ के अंतिम में हेडिंग है संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। संरचनात्मक हेलो, हाँ बढ़ाओ थी, ठीक है, अच्छा बाद में। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। यह संरचनात्मक हिंसा के जो विभिन्न रूप हैं, यह तो हम यह देखते हैं कि संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप जो है क्या हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे कहा जाए उसमें क्या है, पहला हेडिंग है जाति भेद। पहला हेडिंग हम क्या है, जाति भेद। जाति भेद, जाति भेद। तो हमारा क्या है, भारतवर्ष जो है, भारत में यह जाति प्रथा प्रचलित है। भारत में हमारा क्या है, जाति प्रथा प्रचलित है। अब इसमें हम देखते हैं कि वे उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जाति प्रथा से ही व्यक्ति जो है क्या होता है, उत्पीड़न का शिकार होता है। जैसे हम देखते हैं छुआछूत है, तो उसमें जाति भेद है। गैर
करार दिया गया है। छुआछूत को हमारे प्रावधान में क्या है कि इसको गैर कानूनी करार दिया गया है। जैसे जात हिंसा है, एक जात दूसरे जात पर हिंसा का शिकार बन जाती है। ये देखने को हमको क्या है बहुत मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, मगर इसमें क्या है शांति स्थापना करने का माहौल बनाना चाहिए। जाति भेद, तो जाति भारत में ये जाति प्रथा जो है हमारे यहाँ क्या है प्रचलित है। और हम यह देखते हैं कि दूसरा क्या है लैंगिक हिंसा दूसरा है। दूसरा हेडिंग में हम यह देखते हैं लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा, तो लैंगिक हिंसा में हम भारत में हमारा जो है एक क्या है पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। लैंगिक हिंसा क्या होती है कि हमारे यहाँ जो है भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जैसे पिता के मरने के बाद जो है पुत्र को राजगद्दी दी जाती है, तो वहाँ जहाँ पुरुषों का अधिक महत्व दिया जाता है, यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें ये भी कहा गया है जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, और हम देखते हैं दहेज प्रथा है, यौन शोषण है, और समाज के नाम पर, सम्मान के नाम पर समाज में स्त्री हत्या की जाती है। और जिसमें ये सब लैंगिक हिंसा में सभी शोषण के शिकार होते हैं। इसमें व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती। अब इसे हमें शांति स्थापना का है। आज हम देखते हैं कि आज लैंगिक हिंसा में 1000 पुरुष पर जो है यदि देखा जाए तो 940 क्या हैं स्त्रियां हैं। 940 पुरुष पर स्त्रियां नहीं, 940 महिला हैं। 940 महिला हैं। पुरुषों पर 940 महिला। तो ये हमारा क्या है लैंगिक हिंसा है। अब देखते हैं तीसरा क्या है हमारा नस्लवाद। तीसरा क्या है नस्लवाद। यह नस्लवाद क्या है? प्राचीन काल में
अमेरिका से यह शुरू किया गया। प्राचीन काल में अमेरिका में अश्वेत लोगों को, जो अश्वेत लोग थे, सफ़ेद में अश्वेत लोगों को क्या बनाया गया? गुलाम बनाया गया। अश्वेत लोगों को गुलाम बनाया गया। उसमें गुलाम बनाए गए, यह प्रथा थी। जो यह हमारा नस्लवाद पश्चिमी देशों से प्रारंभ हुआ। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव जारी रहे। इसमें भेदभाव बहुत सारे जारी किए गए और इसमें नस्लवाद प्रथा बहुत तेज़ी से चली, जिसमें व्यक्तियों को गुलाम बनाने की प्रथा चलता रहा। अब इतना ही नहीं, देखिए शांति में क्या है? जाति भेद है, लैंगिक हिंसा है, नस्लवाद है तीसरा। चौथा आता है सांप्रदायिकता। तो इसमें हम क्या देखते हैं? चौथा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता का अर्थ हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सांप्रदायिकता है यह है क्या? तो इसमें सांप्रदायिकता है धर्म पर आधारित होने वाली सांप्रदायिकता। धर्म पर आधारित होने वाली यह क्या है? सांप्रदायिकता है, जिसमें व्यक्ति को सांप्रदायिकता आज तक धर्म पर आधारित चली आ रही है, आज तक चली आ रही है। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो इसका गुजरात जो है सांप्रदायिकता में, भारत में जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है। मतलब इसका जीता जागता उदाहरण जो है गुजरात है। जैसे सांप्रदायिकता में यह गुजरात क्या है? यह यहाँ का जीता जागता एक उदाहरण है सांप्रदायिकता, जिसमें भेदभाव जारी रहते हैं। यह धर्म पर आधारित होने वाली सांप्रदायिकता आज तक चली आ रही है। तो बच्चों, इसमें सांप्रदायिकता है, इसका गुजरात का जो है जीता जागता हुआ उदाहरण देखने को, ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं, पांचवा उपनिवेशवाद। 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 तो उपनिवेशवाद में क्या है? जहाँ पर गुलामी के देश को झेलना पड़ा, गुलामी देश को झेलना पड़ा। आज तक लोग वहाँ के उबर कर ऊपर नहीं उठ सके, उबर नहीं पाए। गुलामी के देश में यह उपनिवेशवाद बहुत आज तक चला, लोग उसमें उबर नहीं पाए। जैसे इसमें देखा जाए उदाहरण के लिए तो फिलिस्तीन, इजराइल। फिलिस्तीन है, देखिए इजराइल है, इजराइल यह इसका क्या है? एक जीता जागता हुआ एक उदाहरण है। लोग जो है उपनिवेशवाद में गुलामी के देश को झेलना पड़ा, जिसे लोग जो है आज तक लोग उबर नहीं पाए। और फिलिस्तीन,
जो है इजराइल देखने को मिला उदाहरण के तौर पर। अब देखते हैं हम आगे उपनिवेशवाद के बाद हमारा छठा है आतंकवाद। आतंकवाद 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 है क्या? हिंसा के शिकार व्यक्ति। आतंकवाद में व्यक्ति क्या होता है? हिंसा का शिकार बनते हैं। तो हिंसा के शिकार व्यक्ति जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक के रूप में, भौतिक के रूप में, भौतिक नुकसानों से गुजरते हैं, उनका क्या क्या होता है? मनोवैज्ञानिक भौतिक नुकसान से व्यक्ति को क्या होता है? गुजरना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जैसे भारत पाकिस्तान का 1900 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय 1947 में, तो स्वतंत्रता होने के बाद उस समय हमारा जो भारत पाकिस्तान था एक ही राष्ट्र था, एक ही देश था। तो 1947 में ही आज़ादी के बाद उसी समय हुआ क्या कि यह भारत पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। और विभाजित होते ही इसमें हिंसा के शिकार व्यक्ति जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक भौतिक नुकसानों से गुजरते थे, उसी तरह से 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण आज भारत जो है आतंकवाद के अभिप्राय को क्या कर रहा है? झेल रहा है। जैसे महाशक्तिशाली देश आज जिसे कहा जाता है अमेरिका, तो महाशक्तिशाली देश अमेरिका भी आज जो है आतंकवाद की मार से भी नहीं बच सका। आतंकवाद की मार से वह भी पुरुषार्थ होते हुए भी, महाशक्तिशाली होते हुए भी वह भी आतंकवाद से बच नहीं पाया। जो कि शांति कायम रखने वाला देश, महाशक्तिशाली देश, उबर कर सामना तो किया, फिर भी वह आतंकवाद से बच नहीं पाया। अमेरिका भी आतंकवाद की मार से नहीं बच सका। तो हम यह देखते हैं कि हमें शांति का प्रतीक कैसे होता है। तो कक्षा 11 के बच्चों, यह हमारा लेसन 9 से था। यह पाठ शांति है। शांति का अर्थ है क्या है, और उसमें संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप हमने बताया, और जाति प्रथा, जाति भेद है, लैंगिक हिंसा है, तीसरा है नस्लवाद, चौथा है सांप्रदायिकता। जैसे पहले जाति भेद में हम देखते हैं, फिर लैंगिक हिंसा में देखते हैं, तीसरा जो है नस्लवाद में देखते हैं, चौथा जो है सांप्रदायिकता है, ठीक है, पांचवा जो है उपनिवेशवाद है, छठा जो है क्या है? आतंकवाद है। तो शांति के बारे में यह प्रश्न, उपनिवेशवाद या संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप कौन कौन हैं, इसके बारे में आपको जानकारी डिटेल रूप में कर दी गई है। अब इस हिंसा के बारे में जानकारी कीजिए, और यही हमारा जो है शांति से हमारा अभिप्राय है वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर आपसी व्यवहार को सुनिश्चित करना है। आपसी व्यवहार जो हमारे यहाँ है उसको क्या करना है? सुनिश्चित
करना है, जिसे शांति के बचाव भी जैसे कहा जाता है सुनिश्चित करना होता है। जब युद्ध का आरंभ हमारा जो है कैसे चलता है, युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग से होता है। युद्ध का आरंभ कैसे होता है, लोगों के दिमाग से होता है। तो बचाव भी लोगों के दिमाग मस्तिष्क से ही रचे जाने चाहिए। यही जो है शांति का प्रतीक है। यदि हमारा लगाव है, आरंभ है, तो बचाव भी इसी मस्तिष्क से होना चाहिए। हम यहीं